हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु की रसोई में। ये इतने स्पॉन्जी रसगुल्ले मैंने बनाए थे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग इस तरीके से रसगुल्ले बनाते हैं तो इस तरीके से स्पॉन्जी नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। रेसिपी पसंद आएगी प्लीज़ आपको ज़रूर लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अनु की रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये बनाए थे रसगुल्ले और उसको बनाने का तरीका ही बहुत ज़्यादा ईजी है। जो लोग घी तेल से परहेज करते हैं उनके लिए ये बेस्ट होते हैं। इसमें कोई भी घी तेल हमें नहीं चाहिए, बिना उसके ही बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 लीटर दूध। आप कोई सा भी ले सकते हैं, या तो इस तरीके से पैकेट का ले लीजिए या फिर गाय भैंस को जो भी मिल जाए वो ले लीजिएगा। सबसे पहले हमें गैस पे रखनी है कढ़ाई और मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा पानी, जिससे कि दूध जब हम डालेंगे तो इसके अंदर चिपकेगा नहीं। डायरेक्ट हमें इसके अंदर दूध नहीं डालना है। अब हमें यहाँ पर ना इस दूध को फाड़ना पड़ेगा, लेकिन फाड़ने से पहले हमें इसको हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। एकदम खौलता हुआ गर्म मत कर लीजिएगा, हल्का गर्म ही करिएगा। तो इसको फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर ना, या तो आप नींबू ले सकते हैं इसको फाड़ने के लिए, या फिर इस तरीके से विनेगर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर ले लिया है 2 चम्मच, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है विनेगर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी। दूध तो फट चुका है ऑलरेडी पहले से ही, देखिए उबालते में ही फट गया था। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दूध अपना आप ही फट गया। तो अब अच्छे तरीके से नहीं फटा है, लेकिन ये जो ग्रीन ग्रीन पानी होता है ना वो अलग नहीं हुआ है, जो दूध होता है वो अलग नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ये डाल देती हूँ विनेगर वाला पानी जो मैंने बनाया था ना वही, जिससे कि पानी अलग हो जाए, दूध अच्छे तरीके से अलग हो जाए। इसकी पहचान यही होती है, जब दूध अच्छे से फट जाता है ना तो इसका जो पानी होता है ना ग्रीन सा वो अलग हो जाता है। तो मैं 2-2 चम्मच करके सारा पानी इसमें डाल दिया है और दूध को भी चलाते जा रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। देखिए अच्छी तरीके से फट गया है, पानी अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है। तो इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आपको उसको एक छन्नी में निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बड़ी स्ट्रेनर है तो आप उसमें ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से किसी चाय की छन्नी में भी ले सकते हैं। लेकिन ये दूसरा तरीका भी है। इस तरीके से कोई कपड़ा ले लीजिएगा, आपके किचन में बहुत सारे कपड़े होते हैं, आप उसको ले लीजिएगा अच्छा सा साफ़ सुथरा सा, और उसमें ना हमें इस पर रखना है एक पतीली नीचे रखनी है जिससे पानी एक्स्ट्रा इसमें आ जाए, और साफ़ पानी डाल के हमें इसको धो लेना है अच्छे तरीके से, जिससे ये खटास निकल जाए इसकी। लेकिन इसको ना हमें इस तरीके से बांधना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है तो वो काफ़ी अच्छा बेस्ट होता है, नहीं तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसको हमें बांधना पड़ेगा, और इसको बांधने के बाद ना हमें इसको कहीं पे लटकाना पड़ेगा, जिससे कि इसका पानी निकलता रहे। देखिए बूंद बूंद करके पानी जो निकल रहा है ना, इसलिए इसको हमें कहीं पे हैंग करके रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बता देती हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया था। देखिए एक पतीली ले ली थी मैंने, इसके अंदर इसको रख दिया है और थोड़ा सा मैंने ऊपर से वेट रख दिया है। देखिए लेकिन पतीली के तले से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, एकदम छुला हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा जो होगा ना नीचे टपकता रहे। और भारी सा वेट रख देना है। 1 घंटे के लिए इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब तक 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ा था ना, मैंने यहाँ पर ना चाशनी बनानी शुरू कर दी थी। चाशनी हमें कैसे बनानी है, बहुत पतली। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1.5 कटोरी ही चीनी चाहिए। अब आप कहेंगे 1.5 कटोरी तो मैंने चीनी डाली ही नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ अभी हम 1 कटोरी चीनी ही डालेंगे। आधी कटोरी की चीनी की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, आगे पड़ेगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बने रहिए मेरी फुल वीडियो में। और 5 कटोरी मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी, यानी कि 1 कटोरी चीनी 5 कटोरी पानी। तो इनको सिर्फ हमें इतना ही पकाना है जिससे कि चीनी बस डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे तरीके से मिल जाए। तो 1 घंटा हो गया था, चेक कर लेते हैं अपने छेने को भी। जैसे दूध अच्छी तरीके से फट गया था और वो छेना बन गया था, देखिए। तो पानी जितना भी एक्स्ट्रा था सारा निकल आया है। और मैं अब निकाल लेती हूँ इसको एक किसी प्लेट में या किसी परात में अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा, खुले बर्तन में, जैसे कि मसलने में कोई परेशानी ना हो आपको। बहुत अच्छे तरीके से पानी इसका जितना भी था निकल गया है सारा एक्स्ट्रा, कोई पानी इसके अंदर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है अभी इस समय। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए ये एक आकार में आ गया है, मोदक जैसे आकार में आ गया है ये। देखिए आपके सामने ही मैंने इसको रखा था एक कपड़े के अंदर, और इस हथेली की मदद से ना हमको इसको मसलना पड़ेगा। यहाँ से हमें ताकत लगानी है इसको मसलने के लिए। तो पहले तो मैं इस तरीके से ना हाथों से इसको मसल लेती हूँ, बाद में मैं इसके हथेली की मदद से इसको अच्छी तरीके से मसलूँगी। मैं आपको बता रही थी कि आधी कटोरी चीनी जो मैंने आपको बताई है एक्स्ट्रा, वो हमें कब यूज़ करनी है। उसकी हम ना एक साफ़ सुथरी सी चाशनी बनाएंगे, क्योंकि क्या होगा, हम ये रसगुल्ले जब बनाएंगे ना तो चाशनी थोड़ी सी मटमैली हो जाएगी। अगर आपने खाने पे किसी को इनवाइट किया है तो फिर वो आप रसगुल्ले उनके सामने तो सर्व नहीं कर सकते हैं जिसकी चाशनी इतनी गंदी हो, मटमैली सी हो। तो इसलिए हमें ना साफ़ सुथरी चाशनी बनानी पड़ेगी, और उसको हम कैसे सर्व करेंगे ये भी मैं आपको आगे दिखा दूँगी।
ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी तक आपको किसी ने भी नहीं दिखाई होगी। रसगुल्ले की वीडियो बहुत सारे देखी होंगी आपने, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से इसको सर्व भी करना है, क्योंकि चाशनी किस तरीके की हो जाएगी बनने के बाद, ये भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो मैं एक छोटी सी बॉल बना करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको अभी 15 मिनट ही मसला है, लेकिन इसमें थोड़े से क्रैक्स है, लेकिन इसमें क्रैक्स रहेंगे, एकदम चिकना नहीं होगा, क्योंकि इसमें खोया नहीं है, मैदा नहीं है, इसलिए रसगुल्ले का जो ये टेक्सचर होता है ना, थोड़ा सा क्रैक वाला ही होता है, थोड़े से क्रैक्स इसके अंदर रहते ही हैं। तो बहुत लोगों के रसगुल्ले जो फट जाते हैं, कढ़ाई में एकदम बिखर जाते हैं, वो इसलिए होता है कि आप उनको अच्छे से नहीं मसलते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर अच्छे से मसलने के बाद इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। आपको कॉर्नफ्लोर जब डालना है जब आप उसको अच्छे तरीके से मसल लो, पहले मसलना है जिस तरीके से मैंने मसला था, और सबसे एड में इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर, और वापस से थोड़ा सा इसको मसलना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट आपको वापस से इसको मसलना पड़ेगा। तो रसगुल्ले सारे एक ही साइज़ के बने, इसके लिए मैंने चम्मच से एक छोटा सा पीस लिया है, और इस तरीके से ना गोल गोल रसगुल्ले हमें इसके बना लेने हैं। जितने छोटे आप बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा, अगर आपने इसके बड़े बड़े बना दिए रसगुल्ले तो क्या हुआ, चाशनी में जाने के बाद ना ये डबल हो जाता है, फूलता है। इसलिए आपको छोटे ही बनाने हैं, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे और ये ना बनने के बाद काफ़ी अच्छे साइज़ में बड़े हो गए थे। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप बना सकते हैं। सारे रसगुल्ले मैंने बना करके इस तरीके से रेडी कर लिए थे। मैंने चाशनी बनने रख दी थी पहले से ही, लेकिन बीच में ना गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब रसगुल्ले हमें जब डालने हैं जब चाशनी अच्छी तरीके से खोल रही हो, देखिए इस तरीके से एकदम बहुत तेज़ इसमें उबाल आना चाहिए। और एक रसगुल्ला डाल करके ना हमें थोड़ा सा रुक जाना है, एकदम से नहीं डालने हैं सारे, एक डाल करके आपको वेट करना है और फिर डालना है, जिसके ना चाशनी में इसका उबाल जो है बने रहना चाहिए। चाशनी में इसका उबाल बैठना नहीं चाहिए। अगर उबाल नहीं है तो आप मत डालिए, थोड़ा वेट करिए। पूरे रसगुल्ले बनाते समय आपको गैस की फ्लेम को ना पूरा फुल रखना है, कम नहीं करना है, स्लो नहीं करना है बिल्कुल भी। और थोड़ी थोड़ी देर में रसगुल्ला डालिए एक एक करके। चाशनी ना, जैसे कि मैंने बताया, चाशनी में इसका उबाल जो है कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खौलती हुई चाशनी होनी चाहिए जब आप इसको डालिएगा। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही कितने अच्छे डबल हो जाएंगे इसके अंदर। एक खास बात तो आपको बता देती हूँ कि इसको उबालना कब तक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको 15-20 मिनट तक ही उबालो और गैस की फ्लेम को बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है। पूरी फुल गैस करके आपको उसको 25 से 30 मिनट तक उबालना है। जितना आप उबालेंगे उतना ही काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने तो इसको गैस की फ्लेम को फुल करके 25 मिनट तक उबाला था। और देखिए कितने अच्छे और डबल हो गए थे साइज़ में उबल के। इसी तरीके से चाशनी उबलती रहनी चाहिए। चाशनी को हमें इसलिए ज़्यादा रखना पड़ता है जिससे कि जब ये उबलेंगे तो वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच इलायची का पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपको शुरू में ही डाल देना है चाशनी के अंदर। किस तरीके से अब हमें इसे पलटना है, देखिए इस तरीके से ना हमें जो कलछुल होती है ना उसकी बैक साइड से हमें इसको घुमाना पड़ेगा, और जो गरम गरम चाशनी है वो हमें इसके ऊपर इस तरीके से डालनी पड़ेगी। और 25 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से उबाला है चाशनी के अंदर। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ना इस तरीके से इसके ऊपर गरम गरम चाशनी इसके ऊपर डालती जा रही हूँ, जिससे कि ना हर तरफ से ये उबल जाए अच्छे तरीके से। और हल्के हाथों से मैंने इसको पलट दिया था, लेकिन मैंने बीच में इसको ढक दिया था। देखिए और कितने अच्छे तरीके से फूल गए हैं। ये ढकना ज़रूरी होता है जिससे कि हर तरफ से ये पक जाए। अब हमें यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम करना है जिससे कि इसका स्पॉन्ज बना रहे। मैंने यहाँ पर ली है ये बर्फ़ और डाल दिया है इसमें पानी। अब हमें इस पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा और चाशनी में से निकाल के ना हमें तुरंत इसके अंदर डालना है। रसगुल्ले जो होते हैं जैसे अभी उबल रहे हैं तब तक तो वो फूले हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको रख देंगे ठंडा कर लेंगे तो वो हल्के से सिकुड़ जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाएंगे। उस चीज़ से बचाने के लिए ना हमें इसको ठंडे पानी में डालना पड़ेगा तुरंत। गैस की फ्लेम को आप बंद मत करिएगा, उसको उबलते रहने दीजिएगा और एक एक करके इसके अंदर डालिएगा बर्फ़ वाले पानी में, यानी कि ठंडे पानी में, एकदम चिल्ड पानी में हमें इसको डालना है। इससे ना इसका स्पॉन्ज बना रहेगा और जैसे ये फूले हुए हैं ना और अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। तो बस सारे के सारे रसगुल्ले मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको रख दूँगी फ्रिज में। इसे पानी समेत हमें इसको फ्रिज में रख देना है कम से कम 4-5 घंटे के लिए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपके रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और स्पॉन्जी बनेंगे। तो रख देते हैं इसको फ्रिज में 4 घंटे के लिए। जो चाशनी जो बची थी कढ़ाई की वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था चाशनी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी जब रसगुल्ले इसमें उबलेंगे ना। अब इस चाशनी के संग में तो हम अपने मेहमानों को सर्व नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको रखते हैं साइड में, इसे फेंकना नहीं है। हम यहाँ पर नई चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से ले ली है ये आधी कटोरी चीनी और इसमें वापस डाल दिया है मैंने ये 4 कटोरी पानी। जिस कटोरी से नाप के मैंने चीनी ली थी उसी कटोरी से नाप के मैंने पानी ले लिया है 4 कटोरी। तो इस चाशनी को भी हमें उबलने रख देना है। रसगुल्ले की जो चाशनी होती है ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, उसको हमें पतला ही रखना पड़ता है, लेकिन मिठास उसमें अच्छी होनी चाहिए तभी अच्छे लगते हैं।
तो 4 घंटे के बाद मैंने उसको निकाल लिया है। देखिए अच्छी तरीके से फूल गए थे ये और ज़्यादा। इस रसगुल्ले को मैंने शाम के समय बनाया था और रात को मैंने सर्व किया था, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग ट्रे में। इसकी जो चाशनी बची थी पहले वाली, मैंने कहा था उसे फेंकना नहीं है, उसको भी छान के रख लेना है। और अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो ठीक है, आप नई चाशनी उसमें डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको घर में ही खाना है तो आप उस चाशनी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने नई वाली चाशनी बनाई थी ना, एकदम साफ़ सुथरी चाशनी थी वो। इसके अंदर हमें इसको डिप कर देना है, इसके ऊपर से हम इसको डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसमें डिप हो जाने चाहिए रसगुल्ले। और काफ़ी अच्छी तरीके से ये भी चाशनी अच्छी बनी थी, ज़्यादा पतली नहीं है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, और मिठास भी इसकी परफेक्ट एकदम बराबर से है। आप अपने हिसाब से इसमें मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रखा है इसके अंदर मीठा, क्योंकि मुझे वो चाशनी भी ऐड करनी थी, वो भी अच्छी तरीके से मीठी थी। तो बन करके तैयार हो गए थे हमारे रसगुल्ले। मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा किस तरीके से बनाने हैं। देखिए मैं आपको एक अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ कितने स्पॉन्जी बने थे। दबाने पे सारी चाशनी बाहर आ रही है। वापस से मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो सारा चाशनी जो है वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो जिस तरीके से मैंने बनाए हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं, ना बिखरेंगे, ना टूटेंगे और ना ही फटेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। सिंपल तरीका है, इजी तरीका है। आपको मैं यहाँ पर एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी गेस्ट के सामने इसको सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको एक दिन पहले बनाइएगा। और जब ये मैंने एक दिन पहले बनाए थे और जब मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग निकाला था तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये डबल हो गई थी, काफ़ी अच्छा स्पॉन्ज आ गया था और एकदम चाशनी के ऊपर आ गए थे, यानी कि बहुत हल्के लाइट हो गए थे, स्पॉन्ज भी काफ़ी अच्छा आया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। बाय बाय।